यानी आपको स्मृति चित्र की बात करें तो बच्चों आपको 2 चित्र बनाने होंगे। याद रखना, कितने बनाने होंगे? केवल आपको 2 चित्र बनाने होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। 2 चित्र आपको बनाने हैं, जिसमें से एक के 10 नंबर और दूसरे के 10 नंबर मिलेंगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? अब कुछ बच्चे अगर ऐसा टाइम मैनेजमेंट टिप्स, तो बेटा अभी तो क्लास शुरू हुई है, ये ज्ञानोदय की क्लास है, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। हम आपको ये बताएंगे कि पहले क्या करना बेहतर होता है, कि पहले प्रावधिक करो या आलेखन करो या कौन सा भाग पहले करना होता है, वो सब मैं बताऊंगा। पर पहले इंतजार तो करो ना लल्ला। आगे बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद बात करते हैं भारतीय चित्रकला। तो आपको क्या करना होता है, या तो ये करना होता है और या तो ये करना होता है, ठीक। यानी इन दोनों में क्या होता है, ऑप्शन होता है। क्या यहां तक समझ में आई इतनी बात? अब भारतीय चित्रकला के अंदर कितने प्रश्न आते हैं? 4 प्रश्न होते हैं। उन 4 प्रश्नों में से आप सभी को 2 प्रश्न करने होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। ये सारी बातें सिर्फ आपको ज्ञानोदय के गुरुजी ही के माध्यम से यहां से क्लियर हो पाएंगी। तो बच्चों ध्यान से समझते रहना। अब मैंने कहा प्राविधिक कला तो 5 आते हैं, 3 करने होते हैं। आलेखन कला में 1 करना होता है, प्राकृतिक दृश्य चित्र में 1 करना होता है। तो आई होप आप पेपर के पैटर्न को समझ चुके होंगे। अब हम बारी बारी करके एक एक चीजें डिटेल में पढ़ाना शुरू करते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार बच्चों को पोल दीजिएगा। तो वो जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है ना। और मुझे लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अब टीचर को परेशान करना सही नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसे सवाल होंगे, बहुत प्यार के साथ समझो, जिन सवालों को हमें नोट करने की आवश्यकता है, तो फटाफट से आप हमारे साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर करना। पापा ने पूछा, बेटा कल को इमरजेंसी आ गई तो पैसा कहाँ से लाएगा? मैंने शांत आवाज में बोला, पापा आप हमारे साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर करना। ओके जी, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले बताना कि ये हमारा पहला सवाल है, हमसे करें कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। बताइए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, इंद्रधनुष के अंदर कितने रंग होते हैं? 7 रंग। VIB GYOR। एक मैं सारे टाइप के सवाल लाया हूं, बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ में। 7 रंग होते हैं। ये हमारे जो पहला रंग होता है वो हमारा कौन सा होता है? पहला रंग, बहुत ध्यान से सुनो, यहां से एक बार सवाल बन चुका है 2025 में कि पहला रंग कौन सा होता है? पहला रंग बैंगनी होता है। फिर उसके बाद अगर दूसरे रंग के बारे में बात करें तो सर इंडिगो, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग जामुनी बोलते हैं। ये बात भी सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। B फॉर क्या होता है? ब्लू, B फॉर ब्लू होता है ना। तो सर ये हमारा नीला हो जाता है। फिर उसके बाद G फॉर सर ग्रीन, ग्रीन का मतलब सर हरा हो जाता है। और सर Y फॉर सर येलो, येलो का मतलब हो जाता है सर पीला। ठीक है, इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है बच्चों नारंगी। तो ये 7 रंग होते हैं, इतनी बातें बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यहां तक मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। जो पहला रंग होता है वो बैंगनी होता है, जो आखिरी रंग होता है वो लाल होता है। यहां पर भी सवाल बन सकता है। चलो, तो सर आंसर तो हमको पता चल गया कि 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये बात भी हमने बहुत अच्छे से बता दी। पहला रंग जो होता है वो हमारा बैंगनी होता है, फिर आखिरी रंग में हम लोग लाल में पहुंचते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे पास फिर से सवाल आया है, क्या कहा जा रहा है कि प्राथमिक अर्थात मूल रंग कौन से होते हैं, है ना। प्राथमिक यानी कि मूल रंग कौन से होते हैं, इसके ऊपर हमारा एक सवाल बना हुआ है। तो बहुत अच्छे से समझना, मेरे साथ में नोट करना। क्या भैया कि जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, बहुत अच्छे से हमारे साथ में नोट करिएगा कि जो प्राथमिक रंग होते हैं बच्चों, वो हमारे कितने होते हैं? सर 3 रंग होते हैं। एक प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं मैं इसकी डिफिनेशन भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो प्राथमिक रंग होते हैं हमारे पास लाल, और होता है बच्चों हमारे पास पीला, और होता है हमारे पास नीला। ठीक, तो आई होप ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों क्या आंसर बना? क्या काला सफेद और लाल, नारंगी नीला और हरा, लाल पीला और नीला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भैया लाल पीला और नीला, लाल नीला पीला दोनों एक ही ऑप्शन है। तो ये वाला भी सही हो सकता है। और ये कि भैया लाल पीला और नीला, लाल नीला पीला दोनों एक ही ऑप्शन है। तो ये वाला भी सही हो सकता है और ये वाला भी सही हो सकता है। ठीक, तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। ये बोर्ड की गलती है, बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों हमारे पास ये बन गया, ये बन गया, और उसके बाद ये वाला ऑप्शन ही हम हटा देते हैं।